सीक्वल का एक ऐसा सीरीज जो आपको सीक्वल रिलेटेड किसी भी इंटरव्यूज के लिए रेडी कर देगा, साथ ही साथ आपको सीक्वल का एक्सपर्ट भी बना देगा और आपको डोमेन और बिजनेस रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग भी देगा। सो वेलकम, दिस इज डे 33 ऑफ आवर 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इससे पहले हमने ई कॉमर्स, रिटेल और मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस एक साथ अवेलेबल है, आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा फाइनेंस और बैंकिंग डोमेन से होने वाला है। एक रियल प्रॉब्लम, एक रियल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं, साथ में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, this is my PG admin here and this is day 33 of 100 real business question series in SQL. And the question for today is banks wants to identify dormant customers who haven't made any transaction in last 6 months but still have an active account. यानी हमें बैंक से उन डोरमेंट कस्टमर को फाइंड आउट करना है जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, फिर भी उनका अकाउंट एक्टिव है। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको डेटा सेट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, कौन कौन सा डेटा आज हम यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो हमारे पास ये 3 टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल है, कस्टमर्स टेबल, अकाउंट्स टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल। मैं एक एक करके आपको शो कर देता हूँ। पहले मैं कस्टमर्स टेबल को यहाँ पे रन करता हूँ। तो ये हमारा कस्टमर्स टेबल, जिसमें हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है और सिटी है। ठीक है, दूसरा टेबल हमारे पास है अकाउंट्स टेबल, जिसमें अकाउंट आईडी है, कस्टमर आईडी है, अकाउंट टाइप है, अकाउंट बैलेंस है और स्टेटस है। ठीक है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास तीसरा अकाउंट यहाँ पर अवेलेबल है, तीसरा टेबल हमारे पास अवेलेबल है ट्रांजेक्शन टेबल, जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी है, अकाउंट आईडी है, ट्रांजेक्शन डेट है, अमाउंट है और ट्रांजेक्शन टाइप है। ठीक है, तो 3 टेबल है जो आज हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 3 टेबल हमें दिया गया है और उसमें जो डेटा अवेलेबल है उसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना है डोरमेंट कस्टमर्स को जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया और उनका अकाउंट एक्टिव है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको अगर ये सारा डेटा चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे गिटहब प्रोफाइल का, आप वहां जाकर के इस सारे डेटा को ले सकते हैं, खुद ही से साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप एक बार खुद भी सोल्व करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और क्योंकि हमें लास्ट ट्रांजेक्शन डेट फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे तीनों टेबल्स को यूज करना होगा। जो हमारा कस्टमर्स, अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन टेबल है, तीनों टेबल को यूज करेंगे, यानी हम यहाँ पे ज्वाइंस का यूज करेंगे। तो आप इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि हम ज्वाइंस का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टमर टेबल्स को यहाँ पे ओपन करते हैं और इसमें हम कस्टमर्स का नाम लेते हैं। ठीक है, तो कस्टमर नेम। ठीक है, इसके बाद हम अपना अकाउंट्स टेबल यहाँ पे ओपन करते हैं और इसमें से हमें चाहिए अकाउंट आईडी, अकाउंट टाइप, बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं अकाउंट आईडी भी ले लेते हैं, यहाँ पे अकाउंट आईडी, अकाउंट टाइप, ठीक है, और बैलेंस ले लेते हैं और इसको हम ए डॉट कर देते हैं ताकि हमें, क्योंकि ज्वाइंस में जब हम इसे यूज करेंगे तो इसके लिए आसान होगा यहाँ पे। तो ए डॉट एंड ए डॉट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन टेबल में से कुछ चीजें लेंगे। तो एक बार ट्रांजेक्शन टेबल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन डेट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन डेट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम और ट्रांजेक्शन डेट। ठीक है, ट्रांजेक्शन डेट, और इसे हम ले लेते हैं एज लास्ट ट्रांजेक्शन डेट फ्रॉम। पहला टेबल जो हम यहाँ पे लेंगे कस्टमर्स टेबल होगा हमारा, कस्टमर एच सी। इसके बाद हम इसमें ज्वाइन करेंगे जो हमारा अकाउंट्स टेबल है वो। ठीक है, यहाँ पे हम ज्वाइन का यूज करेंगे और अकाउंट्स टेबल लेंगे, अकाउंट्स एस ए, ऑन द बेसिस ऑफ जो कॉमन टेबल हमारा दोनों में है वो है हमारा कस्टमर आईडी। ठीक है, एक मैं चेक कर लेता हूँ। कस्टमर नेम में हमारे पास कस्टमर आईडी है और अकाउंट्स में भी हमारे पास कस्टमर आईडी है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ए डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें वो सारे अकाउंट्स चाहिए जो कस्टमर्स के एक्टिव और इनएक्टिव है, वो सारे अकाउंट्स हमें चाहिए ट्रांजेक्शन्स में से। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन को यूज करेंगे। लेफ्ट ज्वाइन, जो पहला टेबल हम यहाँ पे लेंगे वो ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन्स एच टी। इसको हम ज्वाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट आईडी हमारा दोनों में कॉमन है, हमारे अकाउंट टेबल में और कस्टमर्स टेबल में, ट्रांजेक्शन टेबल में। तो टी जो हम लेते हैं यहाँ पर ए डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, अकाउंट आईडी हमने यहाँ पे ले लिया है, इज इक्वल टू टी डॉट अकाउंट आईडी।
तो इससे हमें वो दोनों मतलब जिस जो कस्टमर के अकाउंट्स अवेलेबल है यानी एक्टिव है वो भी हमें मिल जाएगा, जो इनएक्टिव है ट्रांजेक्शन में जो नहीं है वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट आईडी हमने यहाँ पे ले लिया है और इसे हम कर देते हैं ग्रुप बाय। जो ये सारा ऊपर हमने लिखा है इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप चाहे तो सिंगल सब कुछ लिख सकते हैं खुद से, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे रन करते हैं। अब हमारे पास एक एरर आ गया तो मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे आया है। अकाउंट्स ऑफ, इसको एज ए लेते हैं। ठीक है, वैसे रन करते हैं। तो हमारा हर कस्टमर का नाम, उसका अकाउंट आईडी, अकाउंट टाइप, बैलेंस और लास्ट ट्रांजेक्शन डेट हमें मिल चुका है। हमें अब ये पता करना है कि उस कस्टमर का लास्ट 6 मंथ्स में कितने दिन हो चुके हैं उसको इनएक्टिव रहे हुए, ताकि हम उससे डोरमेंट अकाउंट्स को फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक टेम्परेरी टेबल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग सिटीज। तो विथ, और इसको हम नाम दे देते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन इज दिस टेबल। ठीक है, और इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम इसका, और यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट लेंगे और यहाँ हम लेते हैं कस्टमर का नाम, कस्टमर नेम, और हम लेते हैं अकाउंट टाइप। ठीक है, और लास्ट ट्रांजेक्शन डेट ले लेते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन डेट, लास्ट ट्रांजेक्शन। हमने यहाँ पे एक चीज नहीं लिया था कि हमें एक्टिव कस्टमर्स को शो करना है, जो कि हमारा अकाउंट्स टेबल में अवेलेबल है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक्टिव स्टेटस। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटस भी ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो एक्टिव कस्टमर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ए डॉट स्टेटस ले लेते हैं हम यहाँ पर, स्टेटस, इसे कर देते हैं क्लोज। इसे दोबारा से हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट लेते हैं और यहाँ पे हमें टोटल कितने इनएक्टिव डेज है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे करेंट डेट लेते हैं, यहाँ पे करेंट डेट माइनस लास्ट ट्रांजेक्शन डेट। ठीक है, इज, इसको हम ले लेते हैं इनएक्टिव डेज। ठीक है, इनएक्टिव डेज, इसको हम फ्रॉम जो हमने टेबल क्रिएट किया था यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन के नाम से, उसमें से लेंगे, और वेयर जो हमारा स्टेटस था, स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, एंड जो हमें और क्या चेक करना था कि लास्ट 6 मंथ्स का हमें डेटा चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे जो हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन डेट है, लास्ट ट्रांजेक्शन डेट should be less than equal to current date minus interval 6 months। ठीक है, 6 मंथ्स तो हमने यहाँ पे ले लिया और इसे ऑर्डर बाय कर देते हैं। ऑर्डर बाय, जो हमारे पास इनएक्टिव डेज है वो हम ले लेते हैं ऑर्डर बाय में। ठीक है, ऑर्डर बाय में इनएक्टिव डेज यहाँ पे हम ले लेंगे, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, वैसे रन करते हैं। तो ये है हमारा आज का फाइनल आउटपुट हमारे इस क्वेश्चन का। हमने वो डोरमेंट कस्टमर्स फाइंड आउट कर लिया है जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है और उनका अकाउंट अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कस्टमर का नाम जैसे सुरेश अय्यर है, उसके पास सेविंग अकाउंट है, उसका लास्ट ट्रांजेक्शन 1/11/2024 को था, इनएक्टिव डेट 291 डेज हो चुका है, यानी 6 महीने से ज्यादा, यानी वो एक तरह का डोरमेंट कस्टमर है हमारे पास। ऐसे स्नेहा कपूर है, विक्रम सिंह है, प्रिया वर्मा है, नेहा अग्रवाल है, जिनका 252, 226, 190, 185 डेज इनएक्टिव हो चुके हैं, यानी वो हमारे डोरमेंट कस्टमर्स है जिनके अकाउंट्स को हम यूज कर सकते हैं जो डोरमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा फाइनल आउटपुट। अगर आपको ये सारा डेटा चाहिए, आउटपुट चाहिए, सारा सॉल्यूशन चाहिए, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे गिटहब प्रोफाइल का, वहां जाकर के इस पूरे डेटा को ले सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए सीक्वल, पावर बीआई या डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको डायरेक्टली डीएम रिप्लाई करके आपको बताऊंगा इसके बारे में। बाकी हम इस क्वेश्चन को रैप अप करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा डे 34 पे एक नए क्वेश्चन के साथ। सो फाइनली डे 33 का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ सीक्वल में प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं।
और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे और अगर आपका क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आगे और भी सोल्व करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे डे 34 पे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।